अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मुस्फिरा फ्रॉम फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी। और आज की वीडियो फार्माकोलॉजी की गाइडलाइंस के बारे में है कि थर्ड ईयर का वो सब्जेक्ट जो सबसे मुश्किल समझा जाता है और जिसमें बहुत ज़्यादा क्रैमिंग है। 1500 प्लस ड्रग्स आपने याद करनी होती हैं, तो उसको किस तरीके से तैयार करना है, द बेस्ट वे दैट एड्स यू टू डू फार्माकोलॉजी ईजीली एंड इन अ वेरी गुड वे। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। फार्माकोलॉजी का पेपर जो है वो 300 मार्क्स का होता है। 150 मार्क्स जो हैं वो आपकी थ्योरी के होते हैं और 150 प्रैक्टिकल के, बल्कि इसमें 30 मार्क्स जो हैं वो आपकी इंटरनल असेसमेंट के होते हैं और बाकी 270 में से 135 जो है वो आपके होते हैं थ्योरी के और 135 जो हैं वो आपके वाइवा और प्रैक्टिकल के होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं कि हमने इसको किस तरीके से पढ़ना है। जर्नल फार्माकोलॉजी आ जाती है, उसमें आपने 3 बुक्स जो हैं उसकी हेल्प लेनी है। एक कैप्लान, ओके पहले मैं आपको बुक्स बता देती हूँ, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कैप्लान आ जाती है, लिपिनकॉर्ट आ जाती है और आपके पास कैटसन आ जाती है। तो आपने जनरल फार्माकोलॉजी जो है उसके लिए तीनों बुक्स की हेल्प लेनी है। सबसे पहले कैप्लान पढ़ेंगे, फिर लिपिनकॉर्ट एंड देन कैटसन। और जब आप एक दफ़ा यहाँ से कर लेंगे फिर उसके बाद आप अली रज़ा जो है उसके नोट्स से प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर बाकी फार्माकोलॉजी के बारे में बात करते हैं, वो आपने किस तरीके से प्रिपेयर करनी है। तो उसके लिए आपने सबसे पहले जब आप मतलब सिस्टम वाइज स्टार्ट करते हैं, कार्डियोवास्कुलर है और सीएनएस है, जीआईटी है, तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, सबसे पहले आप अली रज़ा जो हैं उसके नोट से ड्रग्स की क्लासिफिकेशन याद करेंगे। आई रिपीट कि ड्रग्स की क्लासिफिकेशन आपने अली रज़ा से करनी है, क्योंकि उससे आपको ड्रग्स के नाम याद हो जाते हैं। वो आपके लिए बहुत आसानी पैदा कर देती है। जो बुक के अंदर क्लासिफिकेशन है वो इतनी अच्छी नहीं है मिनी कैट के अंदर, तो आपने वहाँ से क्लासिफिकेशन प्रिपेयर करनी है सबसे पहले। उसके बाद आपने जाना है अपनी मिनी कैट जो है उसकी समरी के ऊपर, उसकी समरी को याद करना है, ठीक है। उसकी समरी को याद करेंगे आप और उसके बाद आपने अपना चैप्टर रीड करना है और जो चैप्टर से एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे वो आपने समरी के ऊपर नोट डाउन कर लेना है, ताकि आपको बार बार पूरा चैप्टर ना पढ़ना पड़े, क्योंकि फार्माकोलॉजी लेंथी है। तो सारे ही सब्जेक्ट लेंथी हैं, तो जितना आप शॉर्ट लिस्ट करेंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा एट दी एंड। तो उसको आपने समरी जो है उसके ऊपर नोट डाउन कर लेना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, फिर आपने लिपिनकॉर्ट ओपन करनी है और उसकी जो है डायग्राम्स आपने देखनी है, फिगर्स, और फिगर्स की डिस्क्रिप्शन पढ़ लेनी है आपने। और इसके अलावा आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये कि आपने MCQs जो हैं वो प्रैक्टिस लाजमी करने हैं कैटसन से और उसकी एक्सरसाइज से और लिपिनकॉर्ट की एक्सरसाइज से। उनकी डिस्क्रिप्शन पढ़नी है। समटाइम्स उनकी डिस्क्रिप्शन से MCQs आ जाते हैं और एक्सरसाइज से बहुत ज़्यादा MCQs आते हैं आपके प्रोफेशनल एग्ज़ाम में। और फिर उसके बाद आपने कैप्लान जो है उसके भी MCQs प्रैक्टिस करने हैं और उनके जो साइड्स पे नोट बॉक्स बने होते हैं ना, वो भी आपने लाजमी पढ़ने हैं। वहाँ से भी MCQs पिक करते हैं, वो आपकी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। ये करने के बाद आपने क्या करना है, इफ़ यू हैव MSS स्लाइड्स आपके पास अवेलेबल हैं तो उनको भी एक दफ़ा रीड करके एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो हैं वो अपनी बुक के ऊपर नोट कर लें। और दूसरी बात ये कि जब आप लिपिनकॉर्ट रीड करेंगे ना, तो उससे आपको MCQ से जो पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे या जो आपको फिगर से मिलेंगे वो आपने अपनी कैटसन के ऊपर शॉर्ट लिस्ट कर लेने के, प्लान वाले भी, ताकि आपको बाद में एक ही बुक पढ़नी पड़े, बार बार आपको तीनों बुक्स नहीं पढ़नी पड़ेंगी। MSS के भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स उसके ऊपर नोट कर लेने आपने मिनी कैट के ऊपर। और फिर उसके बाद क्या है, जब आप कोई टॉपिक कर लें, मतलब आप एक अपना सिस्टम क्लियर करते हैं, CVS से GIT और वट, उसके बाद आपने उसके MCQs प्री टेस्ट से प्रैक्टिस करने हैं। प्री टेस्ट से बहुत ज़्यादा MCQs आते हैं आपकी प्रोफेशनल एग्ज़ाम में। और अगर आपके पास टाइम हो तो बहुत अच्छी बात है आप MCQs की डिस्क्रिप्शन भी रीड करें, क्योंकि MCQs की डिस्क्रिप्शन आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करती है और वहाँ से MCQs भी पिकअप किए जाते हैं। और इसके अलावा आपने अपनी जो है वो इसका पेपर बहुत ही ज़्यादा ध्यान से अटैम्प्ट करना होता है। क्वेश्चन को लाजमी जो है आप तवज्जो से पढ़ें, क्योंकि समटाइम्स हम जल्दबाजी में क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ते हैं। जब हम क्वेश्चन अपना अटैम्प्ट कर लेते हैं आंसर, फिर हम देख रहे होते हैं कि क्वेश्चन तो कुछ और था और मैंने आंसर कुछ और लिख दिया। और समटाइम्स अनफॉर्चुनेटली हमारा भी पेपर आया था, बहुत लेंथी था। तो इसलिए आपको ना, आप कोशिश करें कि पेपर जो है ना उसको मतलब बहुत ही ज़्यादा कंसाइज वे में लिखें, छोटा लिखें उसको और काम की बात लिखें, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। इस तरीके से आप फार्माकोलॉजी में बहुत अच्छे मार्क्स ले लेते हैं। और इसकी बाकी
ऑस्पी और जो प्रैक्टिकल हैं वो तो आपने एंड पे ही तैयार करना होता है, लेकिन फार्माकोलॉजी के प्रैक्टिकल्स आपने लाजमी तवज्जो से करने हैं। जब आप फार्माकोलॉजी के आपके प्रैक्टिकल वैसे ही बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, तो वो आपने लाजमी परफॉर्म करने, साइड पे खड़े नहीं हो जाना कि जो परफॉर्म कर रहे हैं हम बस अपना नाम लिखवा देंगे, रोल नंबर लिखवा देंगे। लाजमी उनको देखें, बहुत मज़े के प्रैक्टिकल्स होते हैं। और फिर आप जब लास्ट पे उसको परफॉर्म करते हैं ना खुद, तो आप इंजॉय भी करते हैं उसको। फार्मा के प्रैक्टिकल बहुत अच्छे होते हैं। और दैट वाज ऑल अबाउट द फार्माकोलॉजी गाइडलाइंस। इफ़ यू आर having any query or any problem, तो you may ask.